नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, मैं अवधेश। चलिए शुरू करते हैं खबरें धुआंधार। प्रयागराज में सीएम योगी ने की चुनावी जनसभा। लीडर प्रेस मैदान से बोले मुख्यमंत्री, कुछ लोगों ने प्रयागराज की धरती को बदनाम किया, प्रयागराज की धरती पर पापाचार किया। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता करके न्यायालय की शरण में ला करके न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। संगम नगरी से सीएम योगी का माफियाओं पर सीधा निशाना, जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। प्रकृति किसी का भी अत्याचार नहीं सहती और ना स्वीकार करती है, सबका हिसाब कर देती है बराबर। मुख्यमंत्री योगी ने मन से कहा, यूपी में अब दंगा नहीं सब चंगा, प्रयागराज को सजाने संवारने में जुटना होगा। 2025 में कुंभ भव्य हो, इसके लिए तैयारी में लगना होगा। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार का अंतिम दिन और आज शाम 6 बजे से 37 जिलों में थम जाएगा प्रचार का शोर। 4 मई को सुबह 7 बजे से होगा मतदान। अमरोहा के धनौर नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रदेश अध्यक्ष ने की जनसभा। भूपेंद्र चौधरी ने इस दौरान कांग्रेस पर किया तंज, कहा कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पर्याय, अखिलेश पर भी किया वार। मेरठ से आरएलडी शुरू करेगी समरसता अभियान और गांव-गांव गली-गली जाएंगे आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी। 19 मई से शुरू होगा अभियान, 3 जून तक चलेगा अभियान। देवरिया नगर पालिका से अध्यक्ष पद की भाजपा उम्मीदवार अलका सिंह भी प्रचार में जुटी, कहा जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने गाजीपुर में किया चुनावी प्रचार। नगर पंचायत सैदपुर की प्रत्याशी सुशील सोनकर के समर्थन में की जनसभा। भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दिया दावा। बदायूं में भाजपा सांसद संगीता मौर्य भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए कर रही प्रचार, कहा भाजपा के लिए सकारात्मक रिजल्ट आएगा, सभी सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश। ग्रेटर नोएडा की जेवर नगर पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को भाजपा में किया शामिल। सैकड़ों समर्थकों के साथ ली भाजपा की सदस्यता। भदोही जिले में बागियों को समझाने में कामयाब हुई भाजपा। जिले के चुनाव प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने सभी बागियों की कराई पार्टी में वापसी। सभी बागियों ने अपना भाजपा प्रत्याशी रोसी जायसवाल को समर्थन दिया। श्रावस्ती में पूर्व चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता ने भाजपा से बागी होकर कांग्रेस प्रत्याशी गजाला चौधरी को किया समर्थन और कांग्रेस के मंच से खड़े होकर भाजपा नेताओं पर नगर के विकास कार्यों में बाधा डालने का लगाया आरोप। कौशाम्बी में भाजपा सांसद विनोद सोनकर की अफसरों की चेतावनी, बोले कुंडा और बाबागंज में होने वाले चुनाव में गड़बड़ी कराने की कोशिश मत करना, वरना वहां का सांसद सड़क पर उतरकर विरोध करेगा। आजम खान ने रामपुर में सपा प्रत्याशी फातिमा जबी के लिए किया प्रचार। चुनावी जनसभा को संबोधित कर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान पर साधा निशाना और कहा कि अपना दिल बड़ा करो, हमारे बच्चों को के हाथ में कलम दो और चाकू नहीं। वाराणसी में सपा प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में लिया नेताजी का सहारा। हाथ में नेताजी की फोटो लेकर घर घर जाकर मांग रहे वोट। सपा कार्यकर्ताओं ने घर में पूजा पाठ भी किया। चित्रकूट में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी विनय पाल दान पेटी का लेकर प्रचार में जुटे और एक वोट के साथ एक नोट की अपील की और अपनी पार्टी को बताया गरीब नगर पालिका परिषद करवी से अध्यक्ष पद हैं प्रत्याशी। वाराणसी में सपा प्रत्याशी ने की ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के हाथ में पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन, उठाया यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल।
रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई ने आलोक रंजन और दीपक सिंघल से पूछताछ की मांगी अनुमति। सपा सरकार में आलोक रंजन थे मुख्य सचिव और वहीं दीपक सिंघल थे प्रमुख सचिव सिंचाई। दोनों पूर्व आईएएस अफसरों पर गड़बड़ी की अनदेखी का आरोप। आगरा हाथरस चोर पर अजित ने मचाया उत्पात। बीच सड़क पर कार की खिड़की खोलकर लगाया जाम, कार के ऊपर चढ़ाया, वीडियो भी बनाया। प्रतापगढ़ में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर बड़ा हादसा, कार और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर, रिक्शा चालक समेत 4 लोगों की मौत, 4 गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर। राजापुर खरहर की घटना। कासगंज के सोरो कोतवाली इलाके में छत गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, अचानक दीवार ढहने से हादसा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे NH94 के डबरकोट में बड़ा हादसा होने से टला और स्पीड के कारण बस खाई की तरफ लटकी। बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित, जेसीबी की मदद से निकाली गई बस। देहरादून में घंटाघर के पास रेस्टोरेंट में लगी भयंकर आग, आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख, अग्निशमन की गाड़ियों ने आग बुझाई। शाहजहांपुर में सूदखोरी से परेशान पीड़ित ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार, इंसाफ न मिलने पर परिवार के साथ आत्मदाह की धमकी। भाजपा विधायक के बेटे पर लगाया है सूदखोरी का आरोप। एटा में भाजपा जिला अध्यक्ष से रंगदारी का मामला सामने आया। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले पिता बेटे गिरफ्तार, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया मामले का खुलासा। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुष्यंत गौतम से की मुलाकात। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान दुष्यंत गौतम को दिया 4 धाम का प्रसाद। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के मैनिफेस्टो में यूसीसी शामिल होने के बाद सीएम धामी का बयान, कहा हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की तर्ज पर देश के सभी राज्यों में यूसीसी लागू हो। अल्मोड़ा प्रवास के दौरान सांसद अजय टामटा ने की कई कार्यक्रमों में शिरकत और इस दौरान उन्होंने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा आज मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। अब ऑनलाइन आवेदन के जरिए पास होगा घर का नक्शा, नक्शा पास कराने के लिए नहीं काटने होंगे प्राधिकरण के चक्कर, उत्तराखंड सरकार ने लिया अहम फैसला। रामनगर पालिका का सीएम विस्तार से पहले गरमाई राजनीति और कांग्रेस नेता राजनीति। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका में शामिल नहीं करना चाहती सरकार। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था संभालना बना मुश्किल चुनौती, पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है जिससे पर्यटकों को जाम में फंसना न पड़े। पौड़ी में बच्चों की संख्या कम होने से 15 प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हुए बंद। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पौड़ी के हर विकासखंड में छात्रों की संख्या घट रही है और आने वाले समय में और स्कूल से हो सकते हैं बंद। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों से 15,000 लिए जाने पर तीर्थ पुरोहितों का बयान, का अफवाह फैलाकर धाम को किया जा रहा बदनाम। हेमकुंड साहिब में पिछले 4 दिन से लगातार बर्फबारी जारी। हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारियों पर पड़ रहा है नुकसान और हेमकुंड साहिब में अभी भी 10 फीट से अधिक बर्फ जमी। पहाड़ों में बारिश के साथ हो रही बर्फबारी, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और धारचूला में गिरी बर्फ, ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी। हल्द्वानी में लगातार 2 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश। बारिश से तापमान में गिरावट, मई के मौसम में लोगों को हो रहा है सर्दी का एहसास। पिथौरागढ़ में पर्यटकों के साथ जाने वाले गाइड को प्रशिक्षण देने का काम भी ग्राम विकास विभाग करेगा। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नई पहल करने जा रहा है ग्राम्य विकास विभाग। रुड़की के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम फार्मासिस्टों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और 15 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 मई तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार पर रहेंगे फार्मासिस्ट। पहले से ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है अस्पताल। रुड़की में खूनी संघर्ष के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 पक्षों में हुए झगड़े में 3 लोगों को लगी थी गोली, आरोपियों से तमंचा और धारदार हथियार बरामद। मंगलौर के थितकी गांव का मामला। बुलंदशहर में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नगर ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट। सुरेंद्र नगर ने कहा कि ये चुनाव मोदी योगी को मजबूत करने वाला चुनाव है। मेरठ में बसपा प्रत्याशी ने जुड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रत्याशी हशमत मलिक सहित 3 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज। एटा में सड़क के बीच कुछ लोगों द्वारा कराए अवैध निर्माण को पुलिस ने तुड़वाया और देर रात अवैध तरीके से किया जा रहा था मजार का विस्तार। फिरोजाबाद के निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के नोट बांटने का वीडियो वायरल। वार्ड नंबर 25 के बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो वायरल।
अखिलेश का भाजपा पर गंभीर आरोप, ट्वीट कर कहा पूरे उत्तर प्रदेश में धनबल का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है भाजपा और फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 25 के भाजपा प्रत्याशी सरेआम बांट रहे हैं पैसा। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना, कहा जनता इन लोगों के चरित्र को जानती, इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, अपराधियों को बढ़ावा दिया गया। गाजीपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया प्रचार, कहा विपक्ष अब ले रहा है अंतिम सांस और दूसरी पार्टियों को कोई पूछने वाला नहीं है। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा में दिखी भाजपा में बगावत, बीच सभा में भाजपाई लगाने लगे निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में नारे, टिकट बंटवारे के बाद से गुटबाजी। संत कबीरनगर जिले चेयरमैन पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी नीरज गुप्ता ने किया प्रचार, नगर पंचायत संग्रह से की है प्रत्याशी और पति के कार्यकाल से की गिनाई उपलब्धियां। खुर्दा में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने किया प्रचार, नुक्कड़ सभा कर भाजपा प्रत्याशी अंजना सिंघल के लिए मांगे वोट। संत कबीरनगर जिले के अखिलेश के सभी के दौरान मंच टूटा और सभा के दौरान मंच टूटा और कार्यक्रमों से भरा मंच गिरा, कोई घायल नहीं। फतेहपुर जिले में सपा प्रत्याशी सहित 191 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा, पुलिस और सपा विधायक के बीच हुई नोकझोंक, जिसके बाद दर्ज किया गया था केस। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यूपी पुलिस पर साधा निशाना, हापुड़ के व्यापारी के पत्नी और भतीजे की हुई मौत, जबरन व्यापारी को ले जाते थे समय हुआ था हादसा। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही और भाजपाइयों ने किया सुरक्षा के साथ खिलवाड़, बिना नाम पता दर्ज किए बांट दिया भाजपा द्वारा छपवाया गया वीआईपी पास। श्रावस्ती में निकाय चुनाव के दौरान हरकतों की वजह से चर्चा में बीजेपी विधायक रामफेरन पांडे ने महिला प्रत्याशी को बीच पहना दी माला, इकौना की सीट का मामला। रामनगर में युवक की हत्या का खुलासा, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, एसपी ने पुलिस टीम को दिया था इनाम। मेरठ में युवक ने प्रेमिका के पूर्व प्रेमी की हत्या की, दावत के बहाने बुलाकर किया मर्डर, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के तिहाड़ जेल में खून खेल, गोगी गैंग के कैदी ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की रॉड से मारकर ली जान, अतीक मर्डर केस में भी आ चुका है गोगी गैंग का नाम। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में केजरीवाल का नाम, संजय सिंह और के कविता का नाम भी शामिल, पार्टी फंड में 82 लाख रुपए लेने का भी जिक्र। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के दूसरे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई अहम खुलासे, ईडी ने कहा कि दिल्ली के नई आबकारी पॉलिसी केजरीवाल का ही प्लान था। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 10वें दिन भी जारी, कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। गुस्साए पहलवानों ने पोस्टर लगाकर बताया कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का आपराधिक इतिहास, कहा कि बृजभूषण पर आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है मामले। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, खड़गे सिद्धारमैया डीके शिवकुमार रहे मौजूद, हल्दी कुमकुम से किया गया मैनिफेस्टो का पूजन। कर्नाटक में कांग्रेस का पुरानी पेंशन बहाल का वादा, कहा सत्ता में आए तो आंगनवाड़ी कर्मचारियों की सैलरी 11,500 से बढ़ाकर 15,000 करेंगे। टेरर फंडिंग केस में जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी, 4 जिलों में 12 जगहों पर एनआईए का एक्शन, पुलवामा से लेकर अनंतनाग तक चल रही रेड। राजस्थान के बाड़मेर में सीमा पर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। देश में कोरोना संक्रमण गिरफ्तार हुई धीमी, पिछले 24 घंटे में करीब 3,000 नए मामले सामने आए, कुल एक्टिव केस घटकर 44,000 ही रह गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।